जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। पूरे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुरुआत करते हैं खबरों की। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड का कोना कोना देशभक्ति के उत्साह से सराबोर रहा। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में झंडा फहराया गया। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आई गौरवमयी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर रांची की है, जहां राजधानी के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल ने तिरंगा फहराया और भव्य झांकियों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विकास की झलक दिखाई गई। जामताड़ा की तस्वीर देखिए। यहां के जिला मुख्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता ने मिलकर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। पलामू में पुलिस बल और एनसीसी कैडेट्स की परेड ने मुख्य आकर्षण का केंद्र बनकर तिरंगे को सलामी दी। गिरिडीह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए गणतंत्र का उत्सव मनाया। रामगढ़ में सैन्य और नागरिक प्रशासन के समन्वय के साथ गौरवशाली तरीके से ध्वजारोहण संपन्न हुआ है। गुमला में आदिवासी परंपराओं और आधुनिकता के संगम के बीच यहां गणतंत्र दिवस की रौनक देखने को मिली। बाबा नगरी देवघर में बाबा धाम मंदिर परिसर में कलेक्ट्रेट तक हर जगह तिरंगा शान से लहराया गया। अब्रक नगरी कोडरमा में गणतंत्र दिवस पर कई सरकारी संस्थानों में झंडा फहराया गया और संविधान के प्रति निष्ठा दोहराई गई। उपराजधानी दुमका में भव्य परेड और झांकियों के साथ तिरंगे को सलामी दी गई और स्टील सिटी बोकारो में औद्योगिक इकाइयों और शिक्षण संस्थानों में तिरंगा फहराया गया। गणतंत्र दिवस मनाया गया। इन 10 तस्वीरों में झारखंड की एकता, अखंडता का स्वरूप साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान देने के लिए भारत सरकार का आभार भी जताया। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की नई दास्तान है। इस योजना की प्रशंसा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है और ये योजना महिला सशक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन की मिसाल बन चुकी है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपया प्रदान किया जा रहा है। झारखंड राज्य के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है, जो संपूर्ण राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। पारंपरिक और आधुनिकता के संतुलित दृष्टिकोण के साथ हमारी सरकार झारखंड को संवारने का निरंतर प्रयास कर रही है। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जनजातीय परंपराएं और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित रखते हुए हम राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेशा नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य समुदाय को पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और सुशासन को मजबूत करना है। और झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने ध्वजारोहण किया है। पूरे प्रदेश के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश को उन्होंने एक रोशनी दी,
संविधान के रूप में, जिसके आधार पर आज देश के ये 76वां वर्ष हम लोग पार कर चुके हैं, लेकिन उसमें आज भी राजनीतिक रूप से हम सबों का अधिकार समान है, लेकिन सामाजिक जीवन में आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हम अभी भी समान नहीं हो पाए, समान हो नहीं पाए और समानता के करीब भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए हम तमाम भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके अंतिम ये भाषण कि राजनीतिक रूप से हमें समान होने के साथ साथ और बाकी तमाम चीज़ों में समान होने की आवश्यकता है। रांची के मोरहाबादी मैदान में खूबसूरत झांकियां देखने को मिली हैं। अलग अलग विभाग की ओर से झांकियां निकाली गईं। वन एवं पर्यावरण विभाग की भी झांकी निकाली गई। ज्यादातर झांकियों की थीम झारखंड के जल, जंगल और जमीन पर थी। वहीं अलग अलग विभाग की ओर से अलग अलग झांकियों पर मुद्दों पर यह झांकियां निकाली गई हैं। है और झारखंड का रंग झांकियों में देखने को मिल रहा है। मोरहाबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह के दौरान एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की गई है। अब देखिए आपके सामने कुष्ठ मुक्त झारखंड की जो झांकी है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदर्शित की गई है और इसके साथ साथ आप वन विभाग की जब झांकी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड क्या है। झारखंड आपको एक झांकी में दिख जाएगा कि झारखंड में किस तरीके से जल, जंगल और जमीन की बात क्यों होती है। आप देखिए इस झांकी में आपको तमाम जो जानवर हैं वो बनाए गए हैं। आपको मोर से लेकर शेर और भालू भी आपको दिख रहे होंगे। ये झांकियों की प्रस्तुति वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से किया गया है, जहां लोग मंच पर जो है वो राज्यपाल मौजूद हैं। राज्यपाल इस झांकी को देख भी रहे हैं। 6 नृत्य के कलाकार भी जलवायु परिवर्तन विभाग के इस झांकी में नजर आ जाएंगे। जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो झांकी बनाई गई है उसमें हाथियों को दिखाया गया है, पूरे जंगल के प्रारूप को तैयार किया गया है और इसी प्रारूप को मंच के ठीक सामने दिखाया गया है। अब देखिए कुल 12 झांकियों को यहाँ प्रस्तुत किया गया और एक बेहतर तस्वीरें निकलकर सामने आई है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में झांकियों की झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कहा कि पूरे साल इस झांकी को देखने का इंतजार रहता है। झांकियों में आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस पर राजकीय समारोह और राजकीय समारोह के समापन के दौरान आप देखिए कैसे लोगों की जो भीड़ है वो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में है। ये युवा जोश है और ये जोश इस वजह से क्योंकि झांकियों की जो प्रदर्शनी है हर कोई आप देखिए कि उस तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आज खास दिन है जब 26 जनवरी के मौके पर मोरहाबादी मैदान में ये आयोजन है। कितना इंतजार होता है 26 जनवरी का? साल भर से इंतजार रहता है। झांकी कैसा कैसा था? बहुत अच्छा झांकी था, बहुत मजा आया। क्या क्या देखे आप? बहुत कुछ देखे, आदिवासी के बारे में भी देखे, फिर स्कूल के बारे में भी देखे। बहुत खास था, सालों भर का इंतजार था, त्योहार का इंतजार रहता है। गणतंत्र दिवस झांकी में जो दिखाया जा रहा है वो वीडियो बनाया। क्या क्या झांकी में देखा है? बहुत सारा झांकी दिखाया जा रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो देख ही रहे हैं। अच्छा दिखा? बहुत अच्छा लगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन है और उस आयोजन के दौरान लोगों में उत्साह और साल भर का इंतजार भी होता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और हजारीबाग स्टेडियम में तिरंगे को सलामी दी गई और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। पुलिस जवानों और स्कूली बच्चों ने परेड की और देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित भी किया है। ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां स्कूल जवानों और पुलिस जवानों के बीच में ये परेड प्रदर्शित की जा रही है। झंडे को सलामी देते क्रम में महिलाओं को सशक्तिकरण, सम्मान एवं उनके पारंपरिक परिवेश में रोजगार सृजन के साथ पोषण सुरक्षा से संबंधित कई प्रमुख कार्य किए गए हैं।
चतरा में भी गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। जिला मुख्यालय के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उपायुक्त कृति श्री जी ने ध्वजारोहण किया है। झंडोत्तोलन के बाद जवानों की कई टुकड़ियों ने अनुशासित और शानदार परेड प्रस्तुत कर सलामी दी। परेड की सलामी लेकर डीसी ने जवानों के उत्साह और अनुशासन की सराहना की। बताने के लिए खुशी हो रही है कि ये सड़क चतरा जिले के हंटरगंज, चतरा, पत्थलगढ़ा एवं सिमरिया प्रखंड से गुजर रही है। इससे लगभग 450 एकड़ भूमि की अधिग्रहण किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में नहीं है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री का झारखंड में नहीं होना अच्छी बात नहीं है। आज राष्ट्रीय पर्व है, उन्हें आज के दिन अपने राज्य में जरूर होना चाहिए था। राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री का झारखंड में नहीं रहना और नहीं होना, मुझे लगता है कि झारखंड वासियों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। आज के दिन में बहुत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जरूर कहूंगा कि जिनके मत के अधिकार के साथ आप मुख्यमंत्री बने हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य को, राज्य की जनता को देनी चाहिए और उससे ऊपर गणतंत्र दिवस को देना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शिबू सोरेन को केंद्र सरकार ने पद्म भूषण सम्मान देने का ऐलान किया है। उन्हें यह सम्मान पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। इस साल कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। शिबू सोरेन को अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हुए शिबू सोरेन को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया। तो शिबू सोरेन को यह पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जा रहा है। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उन्हें सम्मान दिया जा रहा। उनके अलावा 13 और ऐसे लोग हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पद्म भूषण के लिए नामित किए गए हैं, जिसको लेकर विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने खुशी जताई और कहा कि दिशोम गुरु को जो सम्मान दिया गया उसके लिए सरकार को धन्यवाद। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में गुरुजी को भारत रत्न देने की भी मांग की है। जो सम्मान दिया, मैं उन सम्मान सभा में इनका नाम को अंकित करने के कमेटी में जो लोग थे उनको तहे दिल धन्यवाद देते हैं और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में भारत रत्न के रूप में आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम अंकित होना चाहिए। खबर सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी उत्पात मचाया। बदमाशों ने दहशत फैलाने के मकसद से सड़क निर्माण वाली जगह पेट्रोल बम फेंकने और आग लगा दी। निर्माण कार्य में लगी मशीनों और उपकरणों को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने आगजनी की है। घटनास्थल पर बदमाशों ने एक लाल कपड़ा छोड़ा है जिस पर धमकी भरी बातें लिखी हुई है। यह तरीका आमतौर पर उग्रवादी संगठनों की ओर से दहशत फैलाने के लिए अपनाया जाता है। इस हिंसक घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों और निर्माण कार्य में लगे कर्मी डरे हुए हैं। सूचना मिलते ही जलडेगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे किसी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का हाथ तो नहीं है या ये स्थानीय अपराधियों की करतूत है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में बड़ी खबर आ रही है, जहां सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया।
पकड़ा गया आरोपी दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। मंदिर में हुई इस हरकत से स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित आवेदन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव जैसा माहौल है। प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है और एहतियात के तौर पर पुलिस बल की निगरानी बढ़ा दी गई है। खबर जमशेदपुर से, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 25वें दिन पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली आयोजित की है। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस कलेक्ट्रेट पहुंची। जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय राय ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन, मोबाइल का उपयोग न करना और गति सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। रैली में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज 25 जनवरी को कलेक्ट्रेट से जुबली पार्क होते हुए पुनः कलेक्ट्रेट तक हम लोग एक रैली सड़क सुरक्षा के लिए निकाले थे, जिसमें गणमान्य नागरिक, हमारे कर्मी और पुलिसकर्मी और डीएसपी साहब ट्रैफिक सभी लोग उपस्थित थे। पत्रकार भाई लोग सभी लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं और इसके माध्यम से मैं सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि सड़क पर चलते समय सड़क के नियमों का पालन करें। और सिमडेगा से लापता 2 युवकों का शव शत-विशत अवस्था में मिला है। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के मथुरा मेटा से 12 जनवरी से दोनों युवक नईम मियां और कलीम खान लापता थे। रविवार देर शाम दोनों युवकों का शव छुरिया पहाड़ी में मिला। हत्या कर उनका शव फेंक दिया गया था। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवकों की हत्या से जुड़े कड़ियों को जोड़कर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और जांच में जुट गई। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी दोषी हैं वे पकड़े गए हैं। उन्हीं की निशानदेह पर सारा सामान, वो चाहे रड हो जिससे मारा गया है, हॉकी स्टिक, और जो उनका बाइक था, मृतक का जो बाइक था, वो रेंगारी क्षेत्र में अभी रखा हुआ था। भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन ध्यान दे और इस तरह का जो भी कृत्य है उसे रोकने का कोशिश करे। खबर रांची से, जहां शुद्ध पेय जलापूर्ति को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पंडरा के शाहदेव नगर में रुक्का डैम से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि उनके इलाके में गंदा पानी आ रहा है। लोगों का आरोप है कि इसी पानी के सेवन से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस समस्या को लेकर नगर निगम को आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। देखिए संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। रांची में क्या लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब हो रहा है? क्या घरों में पेयजलापूर्ति जो है वो सही तरीके से हो रही है? इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इस पंडरा के शाहदेव नगर में हैं और देख सकते हैं कि जो रुक्का डैम से जो जलापूर्ति हो रही है उसकी ये तस्वीर है। पानी का रंग है। हालांकि पेयजलापूर्ति जो होती है किसी भी समय होती है, लोगों को समय पता नहीं चलता है, लेकिन जो घरों तक पानी पहुंच रहा है वो पानी का रंग बता रहा है कि वास्तव में यहाँ पर पानी क्या घर में बीमारी लेकर आ रही है। क्या लोगों की सेहत इस पानी को पीने के बाद कैसी रहेगी, हम बात करेंगे। ये पानी, क्या इस पानी का जो रंग है ऐसा ही पानी हर दिन आता है? तो थोड़ा साफ आया है और दिन और एकदम काला आता था। 1 महीने से करीबन नगर निगम का पानी जो है इसी तरह आ रहा है और बदबूदार, एकदम बदबूदार लग रहा था कि नाली से ही सप्लाई हो रहा है। इतना बदबूदार। अभी आज थोड़ा एकदम बदबूदार, जो नाली जो स्मेल करता है उसी टाइप का आ रहा था। ये जो किस डैम, ये जो डैम का जो पानी आता है रुक्का डैम का? हाँ, रुक्का डैम। ये जो पानी का जो रंग हम देख रहे हैं ये कुछ साफ है, इससे भी काला आता है, इससे भी काला आता है। करीबन 1 महीना से ये सप्लाई हो रहा है और हम लोग बहुत परेशान है। देखिए, कहते हैं पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन रुक्का डैम से जो पेयजलापूर्ति की जा रही है उसका वास्तव में रंग है। तो देख सकते हैं कि मैडम ये पानी जो आप लोग पी रहे हैं, क्या पानी को घर में तो आप लोग साफ सफाई करते होंगे? इसका कोई भी हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदबू है और महक है और इसका रंग भी आप देख सकते हैं। इसके चलते हम लोग पिछले 1-1.5 महीना से परेशान हैं। लेकर कोई आवेदन आपने दिया है सर?
हाँ, आवेदन हम लोग कल दिया। आवेदन हम लोग के अपने यहाँ जो मोहल्ला वासी हैं उनसे साइन करा के आवेदन दिया है। आवेदन कहाँ दिया आपने? आवेदन नगर निगम में दिया आवेदन डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर को। बोले कि ऐसा पानी आ रहा है तो वास्तव में ये तो चिंता का विषय है। कभी आप लोगों ने बताया कि रुक्का डैम में इस तरह की पानी आ रही, कंप्लेन आज किया आप लोगों ने? भैया हम तो पीएचडी में भी आवेदन दिए हैं, पीएचडी में आवेदन दिए हैं, नगर निगम में आवेदन दिए हैं, हम अपना लोकल विधायक को भी बताए हैं और कोई कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये जो है पाइप जो है टूटा हुआ है नली के पास, जब पानी जब आता है तो वो नाली वाला पानी हम लोगों के घर में आ जाता है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर रामगढ़ से, जहां जर्जर और बदहाल हो चुके कुजू ओपी भवन का कायाकल्प कर उसकी सूरत को बदल दिया गया है। थाने के दीवारों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की जानकारी को उकेर कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रामगढ़ का कुज्जू ओपी थाना कबाड़ के रूप में देखा जाता था, आज उस थाने का कायाकल्प हो गया है। दरअसल इस थाने का कायाकल्प यहाँ के थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह के द्वारा किया गया है। उन्होंने गुमला के टांगीनाथ धाम में एक प्रण लिया था कि जहाँ भी मैं प्रभारी बनूंगा उस थाने को सुंदर बनाऊंगा, खूबसूरत बनाऊंगा कि लोग आए यहाँ पर और अच्छा फील करे। बहुत ही सुंदर बन गया है, बहुत ही अच्छा है और अब लगता है कि जिस तरह थाना सुंदरीकरण हुआ है, जिस तरह इनका व्यवहार है, उस तरह आगे न्याय भी जो है पब्लिक को मिलेगा इनसे। कायाकल्प कहोगे तो बहुत ही अच्छा सराहनीय काम तो हुआ ही है। सबसे बड़ा अच्छा काम ये हुआ है कि लोगों को अवेयर कराया गया है सारे चीज़ को लिख के कि ऑनलाइन फ्रॉडिंग से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे किसी समस्या से आप 112 पे डायल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सारा जो संयोजित तरीके से ड्रग्स के बारे में बताया गया है, तो ये सब चीज़ को सराहनीय और तारीफ काबिल है। जो फर्स्ट टाइम जो है लग रहा है कि लोगों को अवेयर कराया गया है सारा चीज़ अच्छे से लिख के। दूसरी चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं डायल 112 के बारे में यहाँ पर उकेरा गया है। इसके माध्यम से मैसेज दिया गया कि कोई भी व्यक्ति आए तो किस तरह से 24/7 इसकी सेवा ले सकता है। इसके बाद देख सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्या कुछ करना है, उन बातों को भी यहाँ पर उकेरा गया है। यहाँ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को लेकर बताया गया कि ऑनलाइन घोटाला से किस तरह से यहाँ पर बचा जा सकता है। इस तरफ में शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया, यानी कि यहाँ पर सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। इस तरफ में आपकी सुरक्षा आपके हाथ, अब भारत में जो नया कानून बनाया यानी कि जो BNS बनाया गया उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दीवारों में उकर कर दी गई है। ऐसे में रामगढ़ पुलिस की ये अच्छी पहल है। लोग अब कुज्जू थाना में आ रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि जो थाना कबाड़ में बदल चुका था वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य बन चुका है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।